शाम के बाद अभी बैठी हूँ खाने के लिए। भूख लगी नहीं थी तो सुबह से एक दूध पिया, एक गिलास छाछ पिया और अब भूख लगी है तो अब बैठी हूँ आदिवासी भोजनालय, बिल्कुल हमारे आश्रम के पास। देखते हैं खाना कैसा है। ये थाली को ऑर्डर दिया, थाली भोजन प्रसाद पाने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बताती हूँ कि कैसा है भोजन। पूरा वैष्णव भोजन। तो भोजन प्रसादी आ गई है, ये देखिए, बस अभी थाली आई है। भोजन प्रसाद पाने के बाद आपको बताती हूँ कि प्रसाद है कैसे। वैसे प्रसाद तो अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी कि भोजन प्रसादी कैसा है यहाँ का। सामने ब्रिजवासी भोजनालय। तो अभी खाना खा के आ गई हूँ मैं अपने रूम में, और प्रसाद का रिव्यू दूँ तो नमक कम था और मटर पनीर की सब्ज़ी अच्छी नहीं थी, जली हुई थी, तो मैंने मटर पनीर नहीं खाया। मैंने सिर्फ दाल चावल खाए और दाल के साथ रोटी खाई और एक आलू की सब्ज़ी थी तो वो खाया। पर ठीक है, प्रभु ने अपने धाम में जैसा भी प्रसाद दिया ग्रहण किया। अब थोड़ा सा आराम करने जा रही हूँ क्योंकि कल से मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। रात में इतना सर में दर्द हो रहा था कि मैं सुबह परिक्रमा के लिए नहीं निकल पाई, और सुबह मैं 7:30 बजे उठी हूँ सो के। फिर उठ के नहा धो के मैं गई बांके बिहारी जी मंदिर, फिर राधा रमन जी के दर्शन किए और दोबारा गोपीनाथ जी के दर्शन किए। गोपीनाथ महादेव है ना, गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव वो जब बाल स्वरूप कृष्ण के दर्शन करने के लिए गोपी का रूप धारण करके और भोले बाबा यशोदा माँ के द्वार पे आए थे कृष्ण के दर्शन के लिए, तो उनके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और अब थक हार के कल दोपहर के बाद अभी मैंने खाना खाया, प्रसाद पाया, और अब थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि बॉडी बहुत थक गई है। और मैं सोच रही हूँ कि रात को परिक्रमा करूँ, और रात को परिक्रमा करके और मैं सोच रही हूँ कि सुबह ही सुबह निकल जाऊँ। बाकी गोविंद की कृपा, देखते हैं गोविंद क्या चाहते हैं। अपना तो प्लान अभी यही है। चलिए फिर मिलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके उठती हूँ फिर बताती हूँ क्या शेड्यूल है। आज कहीं गई नहीं मैं क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, और मैं वापस आ गई और अब आगे चाय पी रही हूँ। सर में इतना दर्द हो रहा है कल रात से। सुबह परिक्रमा के लिए निकलूँगी, अब सुबह मिलूँगी परिक्रमा करते हुए। तब तक के लिए राधे राधे। तो अभी मैं रूम में हूँ और शाम को आज 4 बजे मैं निकली थी प्रेम मंदिर के लिए, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद पैदल पैदल मैं गई, वहाँ पहुँची और पहुँचने के बाद जो मैंने नज़ारा देखा, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं बता नहीं सकती। मतलब उतना बड़ा है प्रेम मंदिर, जाने का रास्ता भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, अंदर प्रांगण भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट मतलब इंसान जो है ना रेंग रहा था वहाँ पे। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि सुबह मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गई थी, और बांके बिहारी जी के दर्शनों का तो पता ही है आप लोगों को, आए होंगे तो, कि वहाँ पे कितना भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पैदल चलने वालों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टफ है। तो वहाँ पे 2-3 घंटा लग गया मुझे दर्शन करने में बांके बिहारी जी। उसके बाद बांके बिहारी जी के बाद मैं गई राधा वल्लभ जी के दर्शनों के लिए, और राधा वल्लभ जी के दर्शनों के लिए भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे वहाँ पे भी बहुत टाइम लग गया। मतलब लगा लीजिए कि 2 घंटे 3 घंटे मुझे वहाँ पे भी लग गया। उसके बाद राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा लालच आ गया क्योंकि वहीं पे फिर गोपेश्वर महादेव जी हैं। तो फिर समझ लीजिए कि मैं पैदल 4-5 किलोमीटर चली, गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन किए पैदल, क्योंकि रिक्शे वाले कोई भी एग्री ही नहीं हो रहे थे उधर जाने के लिए, तो फिर पैदल ही गई मैं। उसके बाद थोड़ा सा लालच मुझे और आया
हालांकि कल मैंने राधा रमन जी के दर्शन किए थे रात में 2-3 घंटे खड़े रहने के बाद, और इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पे दर्शन किए थे कल। पर कहते हैं ना कि समुद्र के पास जाओ तो अथाह जल देख के ना प्यास नहीं बुझती। तो फिर और प्रभु तो प्रभु है, जब पता है कि वहाँ पे साक्षात है तो मेरा मन नहीं माना और मैं फिर से चली गई दर्शनों के लिए, राधा रमन जी के दर्शन के लिए। वहाँ गई तो फिर से मंदिर बंद था। जैसे रात में मैं 6:30 बजे गई थी वहाँ पे, और मुझे 7:45 बजे मंदिर खुला, और लगभग आधे घंटे बाद भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो 9 बजे के आसपास मुझे दर्शन हुए। तो वहाँ से और फिर पैदल मैं वहाँ से 9 बजे अकेले चल के आई, और आधे रास्ते से मुझे फिर अटला चुंगी के लिए एक ऑटो मिला बड़ी मुश्किल से। वो इसमें है जो मैंने वो दिखाया था आपको, देख लीजिए। 11 बजे के करीब मंदिर वहाँ पे खुला, फिर मैंने दर्शन किए, वहाँ थोड़ी देर बैठी, बहुत आनंद आया। और फिर मैं वहाँ से पैदल बाहर आई, और फिर मैं सीधे वहाँ से टला चुंगी के वहाँ से फिर रंगनाथ जी के लिए पैदल का रास्ता, मैं रंगनाथ जी आई क्योंकि रिक्शे वाले आने को तैयार नहीं थे। राधा रमन जी से रंगनाथ आई तो 4-5 किलोमीटर है करीब रंगनाथ जी का मंदिर राधा रमन जी से। फिर वहाँ पे आई, वहाँ से फिर मैंने अटला चुंगी के लिए एक रिक्शा लिया। बड़ी मुश्किल से अकेले को देख के ना वो भी पूछते हैं कितने लोग हो आप, जब कहीं के लिए रिक्शा लो। तो जब आप रिक्शे वाले के पास जाते हो ना तो बोलते हो उसको कि कहीं जाने के लिए, तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कितने लोग हो। और जब आप ये कहते हो कि आप सिंगल हो, अकेले हो, तो फिर वो मना कर देता है, या तो फिर आपको पैसा इतना बताएगा कि आप वो सोचोगे कि चलो पैदल ही चलते हैं, कहाँ उसको 400-500 रुपये मांगेगा तो कहाँ देंगे। तो ऐसा कर रहे रिक्शे वाले यहाँ पे धाम में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, नारायण देख रहे हैं क्योंकि नारायण का धाम है ये। तो फिर बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा मिला जिसमें एक फैमिली बैठी थी, पूरा रिक्शा भरा हुआ था। थोड़ी सी जगह जहाँ आदमी लोग बैठते हैं ना, वहाँ पे एक जने की जगह खाली थी, तो वहाँ पे मुझे जगह मिली। तो मैं वो ड्राइवर के बगल वाले जगह पे जहाँ पे आदमी लोग बैठते हैं वहाँ बैठी मजबूरी में, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, या तो फिर उतना मुझे पैदल, और मेरी हिम्मत नहीं थी पैदल चलने की, कम से कम 20 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना वहाँ से, तो हिम्मत ही नहीं थी। फिर मैं रिक्शे पे बैठी, उसने मुझे अटला चुंगी छोड़ा, अटला चुंगी से फिर मैं यहाँ पे आई अपने आश्रम पे। फिर उसके बाद आके जो मैं इतनी थकी हुई थी ना, मैंने इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, हाथ मुँह धोया, और कल से मैंने कुछ खाया नहीं था। तो पहले मैं गई, मैंने प्रसाद पाया जो मैंने दिखाया आपको, और ठीक था प्रसाद, थोड़ा पनीर की सब्ज़ी जली हुई थी, पर हाँ ठीक था, चलो कोई नहीं, प्रसाद तो प्रसाद ही। होटल है यहाँ पे, वैष्णव ढाबे के नाम से है। तो प्रसाद पाया, उसके बाद मैं आके मैं सो गई, और सोने के बाद जब मैं उठी तो फिर मैं वहाँ पे गई प्रेम मंदिर जहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो मैं आ गई, और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई फिर कहीं जाने की। फिर उसके बाद आपको बताऊँ, बहुत अच्छा लगा मुझे।